अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ ही एक बहुत ही प्यारी आउटफिट का पैटर्न शेयर करूंगी। इसकी मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ चुकी थी और मैंने कोशिश की थी इसका पैटर्न एक्सप्लेन करने की इंस्टाग्राम स्टोरी पे, लेकिन फिर भी आप लोगों की यही कमेंट्स थे कि आप काइंडली एक वीडियो बना दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हेयर आई एम विद द पैटर्न ऑफ दिस आउटफिट। तो इस वीडियो में मैं आपको राइनस्टोन चेन के हवाले से जितने भी आपके क्वेश्चन हैं कि चेन काली पड़ जाती है या नहीं पड़ती, अच्छी राइनस्टोन चेन की क्या पहचान है और आपको कहाँ से मिल सकती है, और इसके अलावा आपको इस पैटर्न के लिए कितनी राइनस्टोन चेन चाहिए होगी, तो ये सभी क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में आंसर करूंगी। तो आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। बार बार आप कमेंट्स में पूछेंगे तो फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी और फिर आप लोग गिला करते हैं कि मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं करती। तो सबसे पहले मैंने एक पेपर लिया है और उसके ऊपर मैंने 4.5 इंच की चौड़ाई नाप ली है और लंबाई के लिए मैंने 3.5 पे निशान लगा लिया है, 3.5 इंचेस पे। और फिर उसके अंदर मैंने ये रोज शेप ड्रॉ की है और आप इसकी मेजरमेंट्स देख लें कि 4.5 इंच ही चौड़ा है और 3.5 इंच ही लंबा है। तो ये रोज पैटर्न मैंने कर लिया है यहाँ पर नीट। तो अब इसे फैब्रिक के नीचे रखेंगे, यानी जो आपका दुपट्टा होगा उसके नीचे आप इस तरह से ये रोज पैटर्न रखेंगे और पेंसिल से, नॉर्मल पेंसिल से आप इसकी ट्रेसिंग कर लेंगे ऊपर से। तो इसकी काफी सारी पेटल्स हैं, तो आप ध्यान से सारी पेटल्स को ट्रेस कर लीजिएगा। तो जब आप एक रोज पूरा ड्रॉ कर लें तो दोबारा से अपना वही रोज पैटर्न लेंगे और उसे इस तरह से सेट करेंगे कि जब हमारा अगले वाला रोज होगा और जो पिछले वाला रोज है वो अच्छे से आपस में जुड़ा हुआ हो। तो इन दोनों रोजेस को बराबर रखते हुए अब यहाँ पर हम एक और रोज ट्रेस कर लेंगे। तो ऐसे ही हमने आगे आगे रोज ट्रेस करते जाना है। तो यहाँ पर मैंने 4 रोज ट्रेस किए हैं। तो इस पैटर्न के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए राइनस्टोन चेन। जो इस पैटर्न में चेन यूज होगी वो है ये वाली गोल्डन चेन विद मल्टी कलर सफरोज की स्टोन्स। तो मैं आपको यहाँ पर चेन की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, चेन की क्वालिटी के बारे में बता दूँ। तो अब तक के मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक सिल्वर और गोल्डन चेन में से सिल्वर चेन ज्यादा जल्दी काली पड़ जाती है। पता नहीं इसका रीजन क्या है, लेकिन जो अच्छी सिल्वर चेन होती है वो ये वाली होती है, पाउडर कोटिंग वाली। शायद आपको इसमें कुछ नजर आ रहा हो कि चेन के ऊपर कुछ लगा हुआ है हल्का हल्का सा। तो ये दुकान वाले ने मुझे बताया था कि जो इन सब में से अच्छी क्वालिटी वाली चेन है वो ये पाउडर कोटिंग वाली होती है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और ये काली भी नहीं पड़ती जल्दी। तो जो बाजार से मैं चेन लेती हूँ वो तो मैं ये पाउडर कोटिंग वाली चेक करके लेती हूँ, सिल्वर चेन। लेकिन ये जो मैं फिलहाल आपको चेन दिखा रही हूँ ये कुंदन क्रॉनिकल पेज से मुझे रिसीव हुई थी और ये भी पाउडर कोटिंग वाली है। और कुंदन क्रॉनिकल्स का जितना भी मेरे पास अभी तक मटेरियल आया है उन सब में से किसी एक चीज पर भी मैंने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं देखा। गोल्डन चेन तो आपकी वैसे ही नहीं काली पड़ेगी और सिल्वर चेन भी इनके पास हाई क्वालिटी वाली है, तो आप बेफिक्र होकर ये भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये राइनस्टोन चेन सालों से यूज होती आ रही है, लेकिन बस मसला ये हो गया है कि अब लो क्वालिटी चेन्स बहुत ज्यादा आने लग गई है, लो क्वालिटी मटेरियल बहुत ज्यादा बनने लग गया है, खाने पीने की चीज हो या कुछ भी, तो उसमें घटिया से घटिया क्वालिटी मिल जाती है। इसलिए आप सब लोगों के दिल में ये डर बैठा हुआ है कि ये राइनस्टोन चेन काली पड़ जाती है तो इसे हमने यूज नहीं करना। तो नहीं, आप राइनस्टोन चेन यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ साथ ही आपको एहतियात भी करनी पड़ेगी, इसकी केयर भी करना पड़ेगी। इसकी केयर में कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आपने इसको हैंड वॉश करना है, आप उसे हाथ से ही धोएंगे, आपने मशीन में नहीं धोना। और धोते हुए आपने कपड़े को उल्टा करके धोना है और जब आप उसे धो लें तो आपने उसको स्पिनर में ड्राई नहीं करना, आपने उस हल्के हाथों से पानी निचोड़कर तो आपने उसको हैंगर में डाल लेना और उसको हैंग कर देना है कहीं, और ऐसी जगह पे आपने उसको हैंग करना है जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना हो। आपने इस तरह के कपड़े, इस तरह की चीजें, नक्शी दबकाइयाँ, ये राइनस्टोन, इस तरह के काम वाले आपने जोड़े छांव में सुखाने होते हैं। तो आप लोगों का ना तो काम खराब होगा और ना ही मटेरियल खराब होगा, ठीक है। आई होप राइनस्टोन चेन से रिलेटेड आप लोगों की मैंने कुछ कंफ्यूजन क्लियर कर दी हो। तो अब यहाँ पर मैंने बेसिक 1000 ग्लू ली है और उससे मैं आउटलाइन करती जा रही हूँ जितनी भी पेटल्स हैं, और फिर उसके ऊपर मैं राइनस्टोन चेन चिपकाती जा रही हूँ। यानी जो इस पैटर्न में रोज बना हुआ है उसकी पेटल्स बहुत ज्यादा नीट बनेगी। अगर आप डायरेक्ट सुई से लगाना स्टार्ट कर देंगे तो पेटल्स की शेप ही अच्छी नहीं बनेगी। तो जब पेटल्स नहीं अच्छी बनेंगे तो पूरा रोज भी अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए मैंने पहले यहाँ पे ये सारी चेन चिपका दी है और आप देख लें कितना नीट हमारा ये रोज रेडी हुआ है। तो अब हमने सिंपल लेना है सुई धागा। ये नॉर्मल धागा है सिलाई वाला, आप चाहें तो तिल्ला भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो राइनस्टोन चेन स्टिच करने का मेथड मैं आपको कई दफा बता चुकी हूँ। सबसे पहले तो हमने जो चेन का किनारा है उसके पहले स्टोन पे हमने 2 स्टिचेस डालने होते हैं ताकि हमारा किनारा अच्छे से पका हो जाए। तो 2 स्टिचेस लगाने के बाद हर 2-3 स्टोन छोड़ते हुए हम एक स्टिच डालते जाएंगे। जहाँ पर लाइन जरा सीधी है वहाँ पर मैं 3-3 स्टोन छोड़कर स्टिच लगा रही हूँ, और जहाँ पर कर्व आ गया है चेन में वहाँ पर मैं 2-2 स्टोन छोड़कर स्टिच लगा रही हूँ, ठीक है। अब ऐसे सारी चेन में हमने स्टिचेस लगाकर इसको पक्का कर लेना है। अगर आप पूछेंगे कि हम खाली ग्लू लगाकर इसे छोड़ सकते हैं, तो ग्लू छोड़ देगी राइनस्टोन चेन को, तो फिर आपकी ये चेन लटकना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए बेहतर है कि आप इसके ऊपर स्टिचेस लगाएं लाजमी।
लगानी। तो इस पूरी चेन पे स्टिचेस लगाने के बाद अब मैंने यहाँ पर लिया है ये तिल्ला और आरी नीडल से मैं यहाँ पर एक चेन की लाइन दे रही हूँ इस रोज के नीचे नीचे। ये जो हमारा डिजाइनर आउटफिट है इस पे भी पूरे रोज के बॉर्डर के साथ साथ एक तिल्ले से आरी की एक लाइन दी गई है। ये बहुत कोई कंपल्सरी स्टेप नहीं है, लेकिन इससे क्या है कि फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सभी में आउटलाइन कर ली है। जी मैंने कहा था कि मैं 4 फूल बनाऊंगी रोज के, लेकिन मेरी चेन ही खत्म हो गई, इतनी सी रह गई है और इससे अब एक पूरा रोज बनने नहीं वाला। तो खैर मैंने ये 3 रोजेस बनाए हैं। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है काविया सोल्डरिंग आयरन, इसको कहते हैं। 40 वॉट का है ये और ये आपको किसी भी इलेक्ट्रिशियन की शॉप से 400 की रेंज में मिल जाएगा। तो आपने फैब्रिक को किसी हार्ड सरफेस पे रख लेना है। अब हम नीचे से कटवर्क कर देंगे। रोज के नीचे से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा वो काविया के साथ साथ बर्न करके हम निकाल देंगे। और ध्यान से काविया यूज करें, मेरी तरह उंगलियां जोड़कर मत यूज करें। तो ऐसे ये हमारे बहुत नीटली कटवर्क रोजेस बन जाएंगे। ये आप देख लें बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वही पैटर्न हमारा रेडी हुआ है। तो खैर ये हमारे दुपट्टे का बॉर्डर है। तो अब हम इसकी शर्ट पे जो बॉर्डर बना हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर का फैब्रिक लिया है क्योंकि मेरे पास रेड कलर का सिल्क फैब्रिक नहीं था। तो यहाँ पर मैं पिंक फैब्रिक ले रही हूँ विद पिंक ऑर्गेन्जा और इसके ऊपर मैं सिल्वर चेन लगाऊंगी मल्टी कलर के स्टोन्स वाली। अच्छा जी, तो हमने करना क्या है, जो आपका शर्ट का बॉर्डर होगा या जो शर्ट के स्लीव्स होंगे तकरीबन 4 इंच की ऑर्गेन्जा पट्टी लेनी है और उसे हमने जो हमारा एक्चुअल शर्ट का फैब्रिक होगा सिल्क का उसके साथ इस तरह से स्टिच कर देना है। उसको स्टिच करके हम ऐसे सीधा कर लेंगे तो ये हमारा एक जोड़ आ जाएगा सिल्क और ऑर्गेन्जा के दरमियान। तो अब हमने यहाँ पर अपना रोज पैटर्न ट्रेस करना है। तो उसके लिए अब मैं ले रही हूँ कार्बन पेपर, क्योंकि नीचे रखकर तो सिल्क वाले फैब्रिक पे पैटर्न नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर कार्बन पेपर रख रही हूँ मैं फैब्रिक के ऊपर और उसके ऊपर रखेंगे अपना रोज पैटर्न। तो आपने रोज पैटर्न इस तरह से रखना है कि इसकी 1 या 2 पेटल्स ही सिल्क के ऊपर आए, ज्यादा जो हमारा रोज है वो नीचे ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर आए। आप देख लें इसे मैंने किस तरह से सेट किया है। अब यहाँ पर मैं पेंसिल से इसकी सारी ट्रेसिंग कर रही हूँ और नीचे कार्बन पेपर से हमारा पैटर्न नीचे फैब्रिक पे ट्रेस होता जाएगा। तो ये देख लेंगे हमारा पैटर्न कितना अच्छे से ट्रांसफर हो गया है फैब्रिक पे। और ऐसे ही आप आगे आगे अपनी शर्ट के दामन पे और स्लीव्स पे ट्रेसिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं ये चेन सारी अटैच कर चुकी हूँ बिल्कुल सेम मैनर में। पहले ग्लू से अटैच करके फिर उसके ऊपर स्टिचेस लगा देंगे। इसके बाद हम इसको काविया कर देंगे बिल्कुल वैसे ही। और आप यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ पर तिल्ले की चेन नहीं की जैसे मैंने रेड फैब्रिक के ऊपर की थी। तो ऐसे मैं अच्छे से सारा कटवर्क करके तो नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल लूंगी। तो ये ले जी इस तरह से बन गया है हमारा स्लीव और पहनी हुई कुछ ऐसे लुक आएगी। और आप देखें कितना ज्यादा शाइन कर रही है राइनस्टोन चेन और पिंक के ऊपर मैंने सिल्वर लगाई है तो इसके ऊपर बहुत सूट भी कर रही है। तो अब रहेगी हमारी नेकलाइन। तो नेकलाइन पे भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपने सिर्फ रोज की स्टोन्स लेने हैं 5 mm के ये वाले और वो आपने एक लाइन अटैच कर देनी है नेक पे। और इन स्टोन्स को अटैच करने का तरीका मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको। तो पैटर्न तो मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस आउटफिट का। अच्छा जी, एक क्वेश्चन हमारा रह गया है लास्टली के इस पूरी आउटफिट के लिए हमें कितनी राइनस्टोन चेन रिक्वायर्ड होगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा रोज है इसके अंदर 1 गज होता है 36 इंचेस। तो हमें इस फ्लावर के लिए 1 गज से थोड़ा सा ज्यादा यानी 37.5 इंचेस चेन चाहिए होगी एक फ्लावर के लिए, 1 गज और ऊपर 1.5 इंच। तो बस आपने करना क्या है कि पहले पूरे दुपट्टे पे और शर्ट और स्लीव्स पे सारे फ्लावर्स बना लें, सारी ड्रेसिंग कर लें और फिर फूल गिन लें कि आपके दुपट्टे पे और आपकी शर्ट पे कितने फ्लावर्स बने हैं और उस हिसाब से फिर आप चेन का हिसाब लगा लीजिए। और मुझे बस आपने अब ये वाली आउटफिट बनाकर दिखानी है लाजमी। जितना आप वेट करते हैं मेरी वीडियोस का, अब मैं भी उतना ही वेट करूंगी आप लोगों की रिक्रिएशन का इस आउटफिट की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज, बाय।